नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया सस्पेंडेड बाय विच कंट्री। तो आप सभी ने आंसर इंडोनेशिया दिया था और इंडोनेशिया ने क्वालिटी का इशू पाया है, जिसकी वजह से इन्होंने एग्रीकल्चर जो इंपोर्ट है भारत से उसको सस्पेंड कर दिया है। 28 अप्रैल से ये लागू होने वाला है, मतलब 28 अप्रैल से पहले तक सारा प्रोडक्ट भारत से जाएगा, उसके बाद जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो नहीं जाएंगे। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु टॉप हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, भारत से बिलोंग करते हैं ये और सीरम इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर हैं। इनका नाम है साइरस एस पूनावाला। साइरस एस पूनावाला हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है दुनिया में। याद रखिएगा, दुनिया में ये टॉप कर गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस जब फैला था तो उसमें सीरम इंस्टीट्यूट का काफ़ी अहम रोल रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। याद रखिएगा, इन्होंने वैक्सीन के ऊपर, माना जाता है कि वैक्सीन को प्रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा इनका अहम रोल होता है दुनिया में। ठीक है, वैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत में एक और पर्सन है जो कि टॉप पोजीशंस में से एक है। बात बताऊं आपको तो 5th पोजीशन पर सन फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, दिलीप सांघवी और उनकी फैमिली इस पोजीशन पे, मतलब इस पूरी लिस्ट में 5वें पोजीशन पर रही है। याद रखिएगा। और अगर बात की जाए कितने लोग कितनी कंट्री से रहे हैं, तो चाइना से 34, यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका से 16, स्विट्जरलैंड से 15 और जर्मनी से 11, इंडिया से 9 पर्सन्स को चुना गया है। लेकिन भारत के डॉक्टर साइरस एस पूनावाला इस रिपोर्ट को टॉप कर गए हैं। जो भी रिसेंटली में हमने रैंकिंग और इंडेक्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत का जो स्टेट है गुजरात, उसने टॉप कर दिया है। नीति आयोग ने इंडिया के ही सारे स्टेट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की 2 यूनिवर्सिटी टॉप 100 पोजीशन पर रहीं, जिसका नाम आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली है। और इस पर टॉप कर गया है एमआईटी, जो कि यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है। फोर्ब्स ने बिलियनियर्स 2022 की लिस्ट जारी की, जिसमें इलॉन मस्क टॉप पोजीशन पर और 10th पोजीशन पर मुकेश अंबानी है। उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पर आ चुका है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में, और आपको बता दूं इसने वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ा है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर फ्रूट में टॉप पोजीशन पर दोबारा से बरकरार है। पहले भी आंध्र प्रदेश था और अभी भी आंध्र प्रदेश है। विराट कोहली डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में टॉप पोजीशन पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैंक्ड पेमेंट कार्ड नेक्सा कार्ड। तो नेक्सो कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेक्सो कार्ड को जो मास्टर कार्ड जो कंपनी है उसके द्वारा नेक्सो कार्ड को लॉन्च किया गया, जो कि एक क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड होगा। याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है नेक्सो कार्ड। तो लंदन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लेंडर है नेक्सो, उसने ज्वाइन किया है मास्टर कार्ड को, और मास्टर कार्ड अब इनके क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड को लॉन्च करने वाला है। मतलब आपको एक कार्ड मिलेगा, उसमें नीचे मास्टर कार्ड लिखा होगा, और उस मास्टर कार्ड को क्रिप्टो जो यूज करने वाले पर्सन है वो अपने एक जैसे एटीएम कार्ड नॉर्मली यूज करते हैं उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। उसमें लिखा होगा नेक्सो, याद रखिएगा।
मास्टर कार्ड की यहाँ पर बात हुई है, तो मास्टर कार्ड की बात करें तो 1966 में यूनाइटेड स्टेट में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल मियोबाच है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अजय बंगा है, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का एक पूरी ई बुक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशंस फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनवील इन विच सिटी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा भारत की जो पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है, जिसको गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। वहां पर भारत की पहली रूफटॉप सिस्टम जो कि पोर्टेबल होगा, मतलब ऐसा जैसे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वहां से उसे उठा के कहीं और भी रख सकते हैं। धूप यहां पर नहीं पहुंची, यहां रख दीजिए। तो इस तरीके का जो पूरा सिस्टम है वो गांधीनगर में बनाया गया। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर जो भी नेशन में करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को। इसके अंतर्गत डेटास को कलेक्ट किया जाएगा और अलग अलग स्कीमों को बनाने की कोशिश की जाएगी जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 108 फीट का टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी का, कहां पर? गुजरात में। आपको बता दूं, गुजरात में के अलावा भी अलग अलग जगहों पर इनका जो स्टैचू है बनाया जा रहा है, जिससे कि हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं उसके 4 धाम बनाए जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भुज में लॉन्च किया। भुज में इस प्रकार का एक नया हॉस्पिटल बना है, मतलब पहला हॉस्पिटल बना है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया, जिसमें प्रधानमंत्रियों की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और पेटीएम ने कोलैबोरेशन किया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटप्लोरेक्स 8 इसका नाम है, और इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कहाँ कराया जा रहा है? तो हमारे भारत देश की जो पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, मतलब बीच वगैरह में या फिर समुद्र वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे द्वारा किया जाता है, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड एक एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम नेटप्लोरेक्स रखा गया है, जिसको 8वां संस्करण है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको गोवा में ऑर्गेनाइज कराया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो गोवा में जो एक नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है जो 2 दिन की चलेगी, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 8वां संस्करण है और गोवा में इसको कहां पर? मोरमू गांव में लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, और इसमें इसके साथ साथ और भी अलग अलग एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है विदेशियों में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बांग्लादेश और श्रीलंका के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो जो चाइनीज लैंग्वेज डे है वो हर साल कब मनाई जाती, किस दिन मनाई जाती है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 20 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन के द्वारा चाइनीज लैंग्वेज डे को मनाया जाता है। चाइनीज लैंग्वेज का विस्तार करने के लिए, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताने के लिए इस डे को मनाया जाता है 20 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। रिसेंटली में हमने बहुत सारे डेज पढ़े हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को। 38 नंबर का सियाचिन डे 13 अप्रैल। वर्ल्ड चगास डिसीज डे 14 अप्रैल। 103 ईयर हो गए हैं जलियांवाला बाग मैस्करस के, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल और वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया और चाइनीज डे 20 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व रिसेंटली में किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन
नेम्ड हुज एज चेयरमैन। तो इंडिया के पल्सेस और ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है विमल कोठारी। विमल कोठारी को, मतलब ये मान लीजिए गांव में कोठियां बनाई जाती हैं, उसी में तो दालें रखते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विमल कोठारी जी को इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। याद रखिएगा, इनका नाम है विमल कोठारी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल कनेक्टिंग विच स्टेट टू लद्दाख टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो दुनिया की मतलब हाईएस्ट टनल को कनेक्ट किया गया किस स्टेट से, किस स्टेट से? लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, और BRO ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को इसे कनेक्ट किया गया रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया, BRO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। BRO के डायरेक्टर हैं इस समय पर, DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। उन्होंने अनाउंस किया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 16,580 फीट का जो टनल है, जिसका नाम है सिंघू ला पास, जो कि हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को कनेक्ट करने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, त्रिशक्ति कॉर्प्स कंडक्ट्स एक्सरसाइज त्रिशक्ति कॉर्प्स इन। तो त्रिशक्ति जो कॉर्प्स है वो उसने कहां पर ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है, जिसका नाम त्रिशक्ति कॉर्प ही रखा गया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वो वेस्ट बंगाल में ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है, जिसके अंतर्गत जो अलग अलग एक्सरसाइज है, जैसे कि आपने यूक्रेन में देखा होगा, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद निशाना लगाते हैं किसी मिसाइल से, तो उसकी यहाँ पर टेस्ट किया गया, जिससे कि उनका जो मतलब फाइटिंग स्किल है वो बेहतर हो सके और वो इम्प्रूव भी की जा सके अगर किसी में कुछ कमी है तो जो हमारी CAPF है उसके द्वारा इस एक्सरसाइज को किया गया इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। ठीक है, याद रखिएगा, सोल्जर्स आपने देखे होंगे प्लेन्स को उड़ा रहे थे, उसी तरीके की मिसाइल्स का यहाँ पर टेस्ट किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वेस्ट बंगाल में ये एक्सरसाइज की गई है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो कृपण शक्ति एक्सरसाइज, और साथ साथ त्रिशक्ति एक्सरसाइज भी आपको कई जगह लिखी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट स्टेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइन बाय। तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से कि क्या पता चला है कि हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी है किस तरीके से डिक्रीज हो रही है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 2021 के अकॉर्डिंग 12.3% हमारे यहाँ की जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन कर रही है। आपको बता दूं, जो पॉवर्टी सबसे ज़्यादा डिक्लाइन करी है उसका जो डिक्लाइन रेट था वो 12.5% था 2011 में। उसके बाद डिक्लाइन होते होते 19 तक 10.2% रह गया, और अब दोबारा से कोरोना वायरस के बाद इंप्लीमेंट हुआ है, तो 12.3% 2019 के बाद ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी इस रेट से डिक्लाइन हो रही है, मतलब कम हो रही है। और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको 1944 में बनाया गया था, ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके माध्यम से। यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है और वॉशिंगटन DC में इसका आपको याद रखना है। अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो डेविड रॉबर्ट मालपास है, और कंट्री इसकी मेंबर है 189, भारत भी इसमें इंक्लूड है। आज के क्विज की बात करें तो विच लेफ्टिनेंट जनरल नेम्ड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।